चलिए, तो एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं माय डियर स्टूडेंट। ये मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पोएट्री से, ये ऐसे लाइन है विच आर आस्क इन योर एग्जामिनेशन। ओके, और आप देख सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसी टाइप का लाइनिंग पूछा जाता है। तो इससे आज समझिए 2 से 3 नंबर आपका फिक्स है। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन हमको लगा, ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम लोग समझते हैं। यहां देखिए 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, 2 तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। एक तो चैप्टर का नाम पूछा जाता है और दूसरा ये तो पोएट्री का है। ऐसे ही मैं सारे पोएट्री का जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है मैं कराने वाला हूं और साथ ही साथ प्रोज का भी। ठीक, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रिक से आपका प्रोज और पोएट्री दोनों का कौन कौन सा पुरस्कार किस राइटर को मिला है। ठीक है, देखिए तो इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन ये कि आखिर इस लाइन को लिखने वाला व्यक्ति, यानी आप समझिए राइटर का नाम पूछेगा। ठीक है, पोएट का नाम पूछता है। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहला लाइन। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ये मैन का ऐसे मेन होता है, लेकिन ये राइटर का चूंकि पोएट का अपना भाव है इसलिए मैन्स लिखा हुआ है। ठीक है, आपके बुक्स में आप देख सकते हो मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। अब ये लाइनिंग दे देगा 2 तरीका से पूछेगा कि ये लाइन किस चैप्टर से लिया हुआ है, या तो आपसे पूछ सकता है कि ये लाइन किसने लिखा है, कौन बोले हैं इस लाइन को। तो सबसे पहले ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का आपका लाइन है। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये लाइन मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन द्वारा बोला गया है। ठीक है, तो इसका 2 आंसर मतलब 2 तरीका से पूछा जा सकता है कि इसके पोएट कौन है, तो जॉन डन, और किस चैप्टर से है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पीडर जर्नी। ठीक है, जर्नी, तो ये भी सेम चैप्टर का है, स्वीटेस्ट लव का। ठीक है, आपको याद रखना है जॉन डन द्वारा लिखा हुआ। ठीक, वेन दो साइड्स नॉट विंड, ये भी सेम चैप्टर का है जी। ये तीनों का तीनों लाइन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसी चैप्टर से यानी स्वीटेस्ट लव। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया हुआ है। ठीक है ना। फोर्थ, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, और होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ये चारों का चारों पहले एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये चारों का चारों लाइन अगर बात किया जाए माय डियर स्टूडेंट, तो ये लिया हुआ है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, वाल्ट व्हिटमैन, आपको याद होगा हमने बताया था वाल्ट व्हिटमैन को पीपुल्स पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अगर बात किया जाए जॉन डन का, तो जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इंग्लैंड के थे जॉन डन, और ये कहां के हैं आपको याद रखना है कि वाल्ट व्हिटमैन ये एक अमेरिकन पोएट है। आया बात समझ में। ठीक है, दूसरा भी आई लोफ, फिफ्थ क्वेश्चन, आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल, ये भी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। नेचर विदाउट चेक विथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, इसको टिक कर दीजिए। और होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, आई नाउ 37 ईयर्स। राइटर इसमें बताते हैं कि मैं अभी 37 साल का हूं और मैं अभी परफेक्ट हेल्थ में हूं। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि जब ये बता रहे बातें तो राइटर यानी पोएट कितने साल के हैं, तो 37 ईयर के हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका 7 तक। होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। ठीक है, होपिंग का मतलब समझते हैं ना, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरा मृत्यु ना हो जाए। ठीक है ना। अच्छा,
ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, ठीक है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। अगर इन दोनों लाइन का बात किया जाए तो ये दोनों लाइन किस चैप्टर का है? तो ये है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑडेन द्वारा, ठीक है, लिखा हुआ बहुत ही शानदार, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल पोएम का है, ठीक है। तो ये कौन सा है? दोनों जी आप लिख सकते हो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, फॉलिंग फास्ट, ये दोनों है। एक ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड और विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है? एक तो चैप्टर का नाम और दूसरा राइटर W.H. ऑडेन, ठीक है, पोएट का नाम। और ये हम चारों यहां से 4 to 7 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट विटमैन, और ये तीनों हमने बता दिया स्वीटेस्ट लव का है, जो किसके द्वारा लिखा हुआ है जी? इसके पोएट कौन है? जॉन डन। आ रहा बात समझ में? आ रहा बात समझ में? तो ये लाइन, ये सभी लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड में। देखिए जो नेक्स्ट स्लाइड है आपका, उससे भी इंपॉर्टेंट। देखिए, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड। ये अगर पूछा जाए कि कौन सा चैप्टर का है, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है। ये हम नहीं बताएंगे, ये आपको खुद कमेंट करके बताना है, क्योंकि सेम चैप्टर का है। आपको खुद कमेंट करके बताना है कि ये लाइन किस चैप्टर का है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए सीजन ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है, आप पढ़े होंगे एक चैप्टर 4 ऑड टू ऑटम, विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम written by या composed by ओके जॉन किट्स के द्वारा इसको कंपोज किया गया है, जिनको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है। आपको यह भी ध्यान रखना है, जॉन किट्स also called the romantic poet। यह पूछ सकता है who is called the romantic poet, तो जॉन किट्स। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ये भी सेम चैप्टर का है माय डियर स्टूडेंट। ये आपको हम बताते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लाइनिंग, वैसे लाइन लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बता रहा हूं एक ही चीज को, ठीक है। तो ये दोनों, ठीक है। अच्छा, स्पेयर्स द नेक स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विन्ड फ्लावर्स, ये तीनों का तीनों लाइन आप समझिए, ठीक है, और टू ऑटम से लिया हुआ है, जो कंपोज किया गया है रोमांटिक पोएट जॉन किट्स के द्वारा। अरे बातें समझ में, ठीक है। तो ये जॉन किट्स, ध्यान दीजिएगा, ओके। एक बात और कि ये चैप्टर का नाम क्या है जी? तो ऑड टू ऑटम। दो तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है, हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अगला, हियर लाइज अ मस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। अगर ब्यूटीफुल लेडी का बात हो जाए तो आपको ध्यान रखना है एन एपिटाफ, ठीक है, वाल्टर डीला मेयर, वाल्टर ढेलामार से याद रखिएगा, ठीक है। ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। अच्छा, दैट एवर वाज इन, ये 3 लाइन भी उसी चैप्टर का है, सेम चैप्टर का, ठीक है। दैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, अगर वेस्ट कंट्री का बात हो जाए आपको हम बता देते हैं। ब्यूटीफुल लेडी का बात हो जाए तो आपको ध्यान रखना होगा। या एक और, बट ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, ठीक है ना। ब्यूटी वैनिसेस ब्यूटी पासेस, वैनिसेस का मतलब समझते हैं ना, गायब होना, पासेस गुजरना। अगर ब्यूटी का बात करें, ब्यूटीफुल लेडी का बात करें, तो ये एन एपिटाफ का है। अब बात समझ में, जिसको कंपोज किया गया है वाल्टर डीला मेयर के द्वारा। आ रहा है बातें समझ में। तो हमने 1 से 5 चैप्टर जो आपका पोएट्री का है, 10 चैप्टर है,
तो 1 to 5 चैप्टर इस सेशन में कंप्लीट किया है। आपको कमेंट जरूर करना है कि नहीं सर ये सेशन, अगर ऐसा सेशन आप और लाते हैं तो हम लोग के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगला सेशन में मैं आपको बता देता हूं कि हम सीखेंगे एप्लीकेशन या लेटर, ठीक है। एक उसके बाद वाला सेशन होगा जो एसे का, हम बताएंगे हाउ टू राइट एसे, क्योंकि 8 मार्क्स का है एसे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके आपका 100 मार्क्स पहले ही बताया गया कि मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैं फिर आपसे, ठीक है ना, ये प्रॉमिस करता हूं कि आई विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट एवर कम्स इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, डोंट वरी, you always try to watch more and more videos like this because this will very important and it will help a lot in your examinations. Okay, तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये सेशन कैसा लगा। फिर से बताते हैं, ये तीनों लाइन कौन सा चैप्टर का है जी, एन एपिटाफ का, जिसको लिखा गया है वाल्टर डी ला मेयर के द्वारा।